सीधी खुराक इनको पत्तों को पानी के माध्यम से सीधी जड़ों को मिलती है और सीधी जड़ों को मिलती है, इससे इसकी ग्रोथ सीधी होती है। और भूमिगत जितनी भी बीमारियां होती है, भूमि जनित जितनी भी बीमारियां होती है, उनसे पौधों को बचाव होता है और पौधा हेल्दी और बढ़िया रहता है। नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ जयपुर के अंदर जो किसान महोत्सव है वहाँ पे आए हैं। तो आज मैंने यहाँ जो खेती है वो हाइड्रोपोनिक बिना मिट्टी की पानी में खेती को देखकर अचंभित रह गया। किस प्रकार से बिना सिर्फ पानी में पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो आज सर से बातचीत करें किस प्रकार से ये खेती संभव है, अगर किसान करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है। अपने यहाँ घर पर भी अगर कोई साथी बालकनी में या फिर किचन गार्डनिंग में इस प्रकार की जो प्रोसेस करके बिना मिट्टी की खेती करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है। सर एक बार थोड़ा परिचय दे दें आप। मेरा नाम सुरेंद्र गौतम है जी सर। मैं सहायक कृषि अधिकारी हॉर्टिकल्चर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में कार्यरत हूँ जी सर। तो सर और हमारे यहाँ पे ये एक बूंदी में हाइड्रोपोनिक्स पे काम हो रहा है। अभी फ़िलहाल प्लांट लगा हुआ है। वहाँ पे 1000 स्क्वायर मीटर की हाइड्रोपोनिक्स यूनिट लगी हुई है, जिसमें हम सभी प्रकार की सब्जियाँ लेते हैं। उसका एक परिचय के रूप में, किसानों को परिचय के रूप में एक मॉडल बना के हमने यहाँ किसान मेले में प्रदर्शित किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इस प्रकार से बताया कि अगर किसान साथी अपने यहाँ घर पे लगाना चाहिए जी, इस प्रकार का छोटा सा मॉडल या फिर कोई साथी अपने फ्लैट लेकर रहते तो उस प्रकार अपने यहाँ किचन गार्डनिंग करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव यूनिट है ये किचन गार्डनिंग के लिए बिल्कुल सक्सेस है। बिल्कुल सर। और बिल्कुल कम लागत में एक यूनिट बनाने के लिए लगभग 4500 रुपये का खर्च आता है किसान का, जो खुद अपने स्तर पे तैयार कर सकता है। मतलब कम खर्चे में और एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ना। हर सीजन में जितनी भी सब्जियां होती है उसको ये लगा सकते हैं। जितनी भी पत्तीदार सब्जियां हैं उनको किसान लगा सकता है, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, लेट्यूज, पार्सले, पाक चोई, जितनी भी सब्जियां हैं पत्ती वाली वो सब इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें बैंगन, टमाटर, मिर्ची, कुकर बीट्स वगैरह की सब्जियां लगाना चाहे उसके लिए इस मॉडल को छोड़ के किसान को डच बकेट पे जाना पड़ेगा। डच बकेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती है, जितनी भी दुनिया में होती है सब तरह की सब्जियां लगाई जा सकती है। अब मैं इसमें किसान साथियों में बताऊं आपको कि सबसे पहले तो पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार में पॉट ट्रे में करते हैं। ये पॉट ट्रे में करने से क्या है कि ये एक प्लग नर्सरी में तैयार होता है। हमारे यहाँ पे बूंदी में एक हाईटेक प्लग नर्सरी है जो फुली ऑटोमाइज है। इसमें पौध सोइलेस मीडिया है। इसके अंदर कोकोपिट, वर्मीकुलाइट और वर्मीपर्लाइट ये इसका बेस रहता है। और न्यूट्रिशन के रूप में हम इसमें 19 फर्टिलाइजर जो लिक्विड होता है वो डालते हैं और फंजीसाइड के रूप में COC या कार्बन डाइजिम का प्रयोग करते हैं। उसका मिश्रण करने के बाद पोल्ट्री में तैयार करते हैं। जब पौधा लगाने की साइज़ का हो जाता है तो इसको पानी से अच्छी तरह बाहर साफ़ करके और इसकी जो ये बकेट होती है, इसका जो कप होता है उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांट करके और इसके अंदर क्ले बॉल्स है। ये जो क्ले बॉल्स हैं इन क्ले बॉल्स को इसके सपोर्ट के रूप में डाल देते हैं। ये क्ले बॉल्स एक्चुअली में मिट्टी को पका के बनाई जाती है। तो जो इस बॉल्स के अंदर जितने भी छिद्र होते हैं उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और पानी को इस पौधे को संरक्षित रखने में काम लेता है। अब रही पानी की बात, पानी का मैनेजमेंट हाइड्रोपोनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है। लीफी वेजिटेबल्स के लिए 6 pH का पानी हम काम में लेते हैं और जिस पानी का TDH 500 से 600 के बीच में हो उसमें ये पौधे लीफी पत्तीदार सब्जियां जितनी भी है वो बहुत अच्छी सर्वाइव करती है। इसको मेंटेन करने के लिए कुछ थोड़े से केमिकल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। pH डाउन करने के लिए फॉस्फेरिक एसिड आता है। जैसे अपन सामान्य जो पानी जो अवेलेबल होता है 7 से 8 pH का मिलता है। pH को डाउन करने के लिए हम फॉस्फेरिक एसिड डालते हैं जिससे इसका pH डाउन हो जाता है। न्यूट्रिशन के रूप में इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं। इनको डालने से हम इनका TDH बढ़ता है। एक अलग अलग क्रॉप में अलग अलग मात्राएं डाली जाती है। इसकी एक सारणी होती है। जब ये pH और TDH भी अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग निर्धारित है। वो जब अपन उसको सेट कर लेते हैं तो ये पौधे बहुत जल्दी सर्वाइव होते हैं। सामान्य ज़मीन में पौधे जितने दिन में बढ़ते हैं उससे जस्ट डबल ग्रोथ इसकी होती है। और जो डच बकेट है इसमें बिल्कुल जो अवेलेबल फॉर्म में होता है, सीधी खुराक इनको पत्तों को पानी के माध्यम से सीधी जड़ों को मिलती है और सीधी जड़ों को मिलती है, इससे इसकी ग्रोथ सीधी होती है।
और भूमि गतित जितनी भी बीमारियां होती है, भूमि जनित जितनी भी बीमारियां होती है, उनसे पौधों को बचाव होता है और पौधा हेल्दी और बढ़िया रहता है। और इसमें जितनी प्रोड्यूस होगा बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक बेस्ट है, जो हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जी सर, तो मतलब इसका सबसे अच्छा फायदा होगा, एक तो बिना मिट्टी की खेती होगी, बिना मिट्टी की खेती होगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी। तो सर जो भी बीमारी है, जैसे फंगस है, किसी प्रकार की, हाँ, वो नहीं आएगी, बिल्कुल फंगस नहीं आएगी इसमें। निमेटोड वगैरह इन सब से बचा जा सकता है। निमेटोड से और फंगस जितनी भी होती है उनसे बचाया जा सकता है। किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद खेती है। अगर इस पर किसान अपनी जो मिट्टी वाली खेती को छोड़कर इस पर आना चाहिए, तो किसान आने वाले समय में सभी किसानों को इसके ऊपर आना होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि जोत का आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ या अगले वाली पीढ़ियाँ, उनके पास बहुत जोत का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, जिसमें सामान्य तरीके से उसको इनकम का सोर्स जी हाँ हाइड्रोपोनिक्स पे आना ही पड़ेगा धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपने इतनी जानकारी दी।